इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा संभलना, दिल का बहकना, थोड़ा बदलना, जिंदगी की लहर में बहते जाओ। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम एफएम रेनबो इंडिया पर, लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव और मैं हूँ आरजे माधुरी। करिए स्वीकार हमारी नमस्कार। और नमस्कार उस विज्ञान के चमत्कार को भी जिसने न सिर्फ जान लेने के लिए एटम बम बनाए, बल्कि जन्म देने के लिए भी एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जिसके जरिए लोग किराए की कोख लेकर माँ बाप बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं, जिसे सरोगसी भी कहा जाता है। यानी वास्तविक माँ की जगह एक दूसरी महिला बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी मर्जी से अपनी कोख इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं माँ बनने जैसा सुख शायद ही दुनिया में कोई और हो। माँ बनना एक महिला को पूर्णता का एहसास ही नहीं, बल्कि एक नया जन्म भी देता है। और दोस्तों, जो महिलाएं इस सुख से वंचित रहती हैं, विज्ञान ने उन्हीं के लिए ये रास्ता निकाला है। और इसी तकनीक के द्वारा पूरी दुनिया में लगभग 500 बच्चों ने इस दुनिया को देखा, और सबसे बड़ी बात, इन 500 में से 200 बच्चों ने अपने देश भारत में ही जन्म लिया। एक तरफ जहां लोग खुश हैं, तो दूसरी तरफ कहीं कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है। करेंगे इसी पर बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आज का वो सवाल जिसका सही जवाब देकर 5 लोग जीत सकते हैं हमारा गिफ्ट हैम्पर। आज आपको बताना है कि हर 12 साल पर आयोजित होने वाला महाकुंभ इस वर्ष कहाँ हो रहा है। जी हाँ, सवाल है कि हर 12 साल पर आयोजित होने वाला महाकुंभ इस वर्ष कहाँ हो रहा है, और इस सवाल के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। ए हरिद्वार, बी इलाहाबाद या फिर सी बनारस। जी हाँ, ऑप्शंस हैं ए हरिद्वार, बी इलाहाबाद या फिर सी बनारस। दीजिए इस सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 8826275232। जी हाँ, 8826275232। ए जी, सुनिए ना। हाँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ, बोलो ना। हाँ, वो मैं कह रही थी कि हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं और अभी तक हमारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। तो अरे, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। जब ईश्वर की मर्जी होगी तो हमारे पास भी होगा हमारा बच्चा, हंसता खेलता किलकारियां भरता। वो सब तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये भी तो सोचिए कि मेरी उम्र भी तो निकल रही है। मैं सोच रही थी कि हाँ, बोलो ना, क्या सोच रही थी तुम? यही कि एक बच्चे की चाहत मुझे दिन रात अंदर से खाए जाती है। बच्चे की चाहत तो मुझे भी है। जी हाँ, इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी जब किलकारी गूंजेगी आंगन में। लेकिन इस खुशी को हासिल करना आसान भी नहीं होता जैसा लगता है। बिल्कुल सही कहा संतोष। कई तरह का डर हमेशा सताता रहता है, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। विनीता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू माधुरी और संतोष। विनीता जी, सबसे पहले ये बताइए, किसी और की कोख को किराए पर लेना या देना मानसिक तौर पर कितना कठिन होता है। जो औरत अपनी कोख को 9 महीने किराए पर देती है, उसकी मानसिकता पर क्या असर पड़ता है। अब आप स्वयं ही सोचिए कि एक औरत उस बच्चे को अपने अंदर 9 महीने तक पाल रही है, अपने खून से सींच रही है, चाहे उसने कितना भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, चाहे उसको कितना भी ज़्यादा धनराशि मिल रही हो अपने कोख को किराए पर देने से, फिर भी वो 9 महीने उस बच्चे से जुड़ी है। वो उसकी माँ है, उसका
एक रिश्ता है उसके साथ, उस शिशु के साथ, तो नेचुरल है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जब बच्चा ओरिजिनल माता पिता को देने का समय आता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। और कई बार ये भी पाया गया है कि वो स्त्री जिसने अपनी कोख किराए पर दी है वो बच्चे को देने से इनकार कर देती है। मतलब ये भी कई केसेस सामने आए हैं विनीता जी कि लोग जो माँ बनी थी सरोगेट मदर, वो डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, वो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाती हैं इस विषय पर। बिल्कुल, इसको लेकर बहुत सारी वाद विवाद है संतोष। एक तरफ तो ये स्कूल ऑफ थॉट है कि कई ऐसे दंपत्ति होते हैं जिनके पास शिशु नहीं होता, तो अगर वो कोई ऐसी सरोगेट माँ को ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी कोख को किराए पर दे दे, तो एक तरीके से वो उस दंपत्ति का भला कर रही है, उसकी सहायता कर रही है, और दूसरे तरीके से ये भी देखा जाता है कि उसको अपने आप भी फायदा हो रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं उस बात के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ये नहीं सोचता कि वो जो स्त्री है जब उस बच्चे को अपने साथ 9 महीने गर्भ में रखती हैं तो वो ना केवल डिप्रेशन में चली जाती है बल्कि कई बार वो मर भी जाती है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हो जाती हैं डिलीवरी के टाइम पर जिससे कि वो मर जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक बच्चे की चाह करी लेकिन जुड़वा बच्चे पैदा हुए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हैंडीकैप्ड बच्चा पैदा हुआ। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस माता और पिता का जो वो शिशु है जो किराए की कोख में डाला गया है वो अलग हो गए, उनका तलाक हो गया। तो इन सब परिस्थितियों में जो कोख किराए पर देने वाली माँ है उसके ऊपर बहुत ढेर सारी परेशानियां आ जाती हैं। अच्छा, ये सब बताई नहीं जाती हैं जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जाते हैं। उस वक्त तो क्योंकि हमारे देश में गरीबी और अनपढ़ भी इतने लोग हैं तो उस वक्त उनको सिर्फ वो शॉर्ट टर्म गोल समझ में आता है कि धन मिल रहा है तो हमारी बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे और हम अपना मकान बना लेंगे। और हमारे देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये एक बिजनेस की तरह खूब फैल रहा है। लेकिन ये सब परेशानियाँ जब आती हैं तब बहुत कानूनी और पेचीदा परेशानियां उठ जाती हैं। विनीता जी, क्या कोई भी सरोगेट मदर बन सकती है? अधिकतर माधुरी जो विवाहित स्त्रियां होती हैं या जिनके पहले नॉर्मल बच्चे हुए होते हैं उन्हीं को अक्सर चुना जाता है। विनीता जी, ज्यादातर विदेश से लोग यहाँ सरोगेट मदर के लिए आते हैं, क्या कोई कानून भी है सरोगेट मदर के लिए? हाँ, कानून तो है लेकिन इसको अधिकतर धंधे के रूप में समझा जा रहा है। इट्स बिकम लाइक अ बिजनेस। और अधिकतर जो विदेशी लोग हैं, कई बार गे कपल्स होते हैं, कई बार ऐसे कपल्स होते हैं जिनके पास बेबी नहीं हुआ होता बहुत सालों तक, तो वो हमारे देश के इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि हमारे देश में गरीबी और पिछड़ापन और अनपढ़ता इतनी ज़्यादा है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए वो किराए पर कोख को ढूंढते हैं। और वहाँ से सस्ता पड़ रहा है, बहुत सस्ता पड़ रहा है। अगर वो अपने देश में कराएंगे तो बहुत महंगा है। कम है क्यों हर खुशी, कम है क्यों ये बता, हर घड़ी आँख भी नम है क्यों ये बता, तूने किस जुर्म की पाई ये सजा, दर्द से दिल का संगम है क्यों ये बता, तूने किस जुर्म की पाई ये सजा। जी हाँ, आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी माधुरी और एसआर के साथ, और हमारे साथ हैं विनीता शॉ। विनीता जी, आपने बहुत ढेर सारी बातें बताई कि विदेश से ज्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरह का बिजनेस भी कर रहे हैं। बहुत से मीडिएटर सामने आए हैं जिन्होंने इस तरह से
इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कानून है उसके तहत वो कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि पैसे यहाँ पर बहुत कम लगते हैं, जिसका फायदा विदेशी आकर यहाँ पर उठा रहे हैं और मजबूर महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल संतोष, अगर आप इंटरनेट पर जाएं और वेबसाइट पे लिखें सरोगेट मदरहुड, आपको इतनी सारी क्लिनिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर इस तरीके की फैसिलिटीज दी जा रही हैं। और तो और इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि आप एक विदेशी और एक अमीर दंपत्ति जिनके पास बेबी होने का कोई चांस नहीं है, उसकी आप मदद कर रहे हैं। मतलब इतना कन्विंसिंग है, इतना आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सच्ची में अगर किराए पर कोख देकर किसी का भला ही हो जाए तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये नेचुरल प्रोसीजर नहीं है। आप सोचिए, जो बच्चा पैदा होगा उसको जो पता लगेगा वो तो खुद ही एक कंफ्यूज्ड इंसान होगा। उसको नहीं पता कि उसके माता पिता वो हैं जिन्होंने अपना अंश उसे दिया, या उसकी माता वो है जिसने 9 महीने अपने कोख में उसको पाला। और ना केवल ये, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये साइंस का एक गलत तरीके से इस्तेमाल करना हुआ और ईश्वर के बनाए हुए सिस्टम जो हैं उसमें दखल अंदाजी करना हुआ, जो कि किसी भी रीति से सही नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, साइंस के इस वरदान को यदि हम समझ सकें तो हमारे आंगन में भी गूंज सकती है किलकारियां और आप हंसी खुशी अपने परिवार में एक नन्हे मेहमान की कमी कर सकते हैं पूरी। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ख्याल रखना होगा उन छोटी छोटी बातों का जिससे सरोगेट मदर की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। बिल्कुल, और इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाए कि ये एक व्यवसाय का रूप न ले ले, क्योंकि इस ममता भरे रिश्ते को बिकने और खरीदने के बजाय हमें इस साइंस का जनहित के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों की जरूरत और फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। बहरहाल अब वक्त आ गया है पिछले हफ्ते के विनर्स के नाम बताने का। और वो 5 लकी विनर्स हैं दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश, बिजनौर यूपी से रेखा, अररिया बिहार से मनोहर कुमार, कानपुर से राजेश अग्रवाल और दिल्ली से सुनील। आप सभी को हमारा गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए बहुत बहुत मुबारक। और दोस्तों, अगर आप भी जीतना चाहते हैं हमारा गिफ्ट हैम्पर तो सुनिए गौर से एक बार फिर से हमारा इनामी सवाल और दीजिए इसका सही जवाब। आज हमने आपसे पूछा है कि हर 12 साल पर आयोजित होने वाला महाकुंभ इस वर्ष कहाँ हो रहा है, और इस सवाल के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। ए हरिद्वार, बी इलाहाबाद या फिर सी बनारस। जी हाँ, ऑप्शंस हैं ए हरिद्वार, बी इलाहाबाद या फिर सी बनारस। तो दीजिए इस सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 8826275232। जी हाँ, 8826275232। तो दोस्तों जल्दी दीजिए इस सवाल का सही जवाब और जीतिए गिफ्ट हैम्पर। और चलते चलते हम आप सभी से यही कहेंगे कि जो सरोगेट मदर किसी और की खुशी के लिए अपनी कोख से बच्चे को जन्म देती है, वो उतनी ही प्यार और सम्मान के अधिकारी है जितना कि जन्म लेने वाला बच्चा। दोस्तों, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस हद तक मजबूर होती हैं ये महिलाएं जो इस रास्ते को चुनती होंगी। जी हाँ, इस ममता से भरे रिश्ते को दीजिए एक सहारा, तभी तो हर तरफ फैलेगी खुशखबरी। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन, इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। एसआर और माधुरी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी यहाँ दिल खिलेगा।